एक जमाना था जहां पे फिल्मों में हम सिर्फ लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस को याद रखते थे, लेकिन आजकल का जमाना बदल गया है। आज हम परफॉर्मेंसेस को याद रखते हैं और आज के दौर के एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर जिनका हम स्वागत करना चाहेंगे आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर एंड इंडियन डबिंग आर्टिस्ट की। मैं बात कर रही हूँ साहिल वैद की। आइए उनका वेलकम करते हैं। हाय साहिल, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी तारीफ आपने की, अपने इंट्रोडक्शन ही ऐसा दे दिया, मेरे फेस पे स्माइल आ गई। थैंक यू सो मच। नहीं, बट वाकई में साहिल, आप जो मूवी करते हैं आपके रोल को लोग हमेशा याद रखते हैं और आपको डिस्कस करते हैं। सो आपको कैसा लगता है इतना फैन फॉलोइंग और इतनी एक्नॉलेजमेंट जो मिलती है आपको आपके काम को लेके? हाउ डू यू फील? मैं सच बताऊं, खुश होने का तो खैर कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ऑब्वियसली इतने सारे लोग जब प्यार करते हैं हमें अपने काम के लिए, बहुत सारे लोग अपना काम करते हैं। या लोग काम इसलिए करते हैं ताकि अपनी जिंदगी चला सकें, मैं भी इसलिए करता हूँ। लेकिन मुझे अपनी तनख्वाह के साथ साथ लोगों का प्यार भी जब मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता यस। है कि ये ये बड़ी स्पेशल चीज है। करेक्ट। और बहुत किस्मत वाला समझता हूँ मैं अपने आप कि अब लोग जो हैं सिर्फ हीरो हीरोइन को याद नहीं रखते, बल्कि हीरो के दोस्त को भी याद रखते हैं, और वो जो यस। जितने ensemble जो कास्ट मेंबर्स होते हैं उनको भी याद रखते हैं। या और इन अ वे हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, हम इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रह सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे अपनी पहली फिल्म की वजह से दूसरी फिल्म मिली, दूसरी की वजह से तीसरी मिली, तीसरी की वजह से चौथी मिली। ऐसे ही चल रहा है अभी तक तो। और शायद इसलिए भी काम मिलता जा रहा है क्योंकि काम देने वाले समझ चुके हैं कि ऑडियंसेस को काम पसंद आ रहा है। ये या हमारी फिल्म में होगा तो लोग हमारी फिल्म इस आदमी की वजह से भी देखेंगे, तो अच्छा ही लगता है। बहुत खुशी होती है कि जो करने आए थे वो कर रहे हैं और कुछ नहीं करना पड़ रहा। करेक्ट। और साहिल, आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है Z5 पे, साइलेंस कैन यू हियर इट। सो अपने रोल हम्म। के बारे में कुछ बताइए। अभी तक मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैं एक्चुअली में ट्रेलर देखने के बाद बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। बड़ी सस्पेंस थ्रिलर, बड़ी अमेजिंग सी लग रही है। ओके, तो साइलेंस कैन यू हियर इट एक मर्डर मिस्ट्री है। उसमें हम चार पुलिस वाले हैं जो एक मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ग्रिटी फिल्म है, यानी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिल्म जब देखनी शुरू करेंगे तो जब जब तक आप एंड नहीं देख लेते आपको चैन नहीं आएगा। ओके। तो आपको बांध के रखेगी, आपको अपनी सीट के एकदम एज पे रखेगी। और इस तरह की फिल्में बहुत कम बन रही हैं आजकल। आजकल सिर्फ वो प्यार मोहब्बत वाली फिल्में बहुत ज्यादा बन रही हम्म। है। लेकिन अब जो ओटीटी की वजह से जो कंटेंट में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव की वजह से हम एक्टर्स को भी नया करने का मौका मिलता है। मुझे आज तक सिर्फ वो हीरो के दोस्त और वो हंसाने वाले रोल मिलते थे। लोग सोचते थे ये फ्रेम पे आएगा तो ये जरूर हंसाएगा। वो अच्छी बात थी, उसमें अलग मजा था। लेकिन लोग शायद भूल जाते हैं कि हम एक्टर्स हैं, हम हर तरह का रोल करने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं। तो इस फिल्म के अंदर मैं इंस्पेक्टर अमित चौहान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि नाइस। एक इज अ गुड पुलिस ऑफिसर, यंग लड़का है। और उन लोगों में से है जो कुछ भी बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे पढ़ लिख के। लेकिन उन लोगों में से है जो बाय चॉइस पुलिस वाले बनते हैं। वो सेंस ऑफ सर्विंग समवन, द आइडिया ऑफ सोसाइटी की मदद करने के लिए। और ऑब्वियसली ये एक ऐसी टीम है हमारी, हम चार लोगों की, जिनको स्पेशली चुन चुन के लाया गया है। इस टीम को बनाया गया है ताकि इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करें। और जाहिर सी बात है कि अगर अमित चौहान को कहीं से चुना गया है तो वो जाहिर सी बात है उसने किसी ना किसी को अपने काम से इम्प्रेस किया होगा, डिपार्टमेंट में अपना नाम किया होगा। तो इस तरह का पुलिस ऑफिसर कॉमेडी तो नहीं करेगा। और एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही पैशनेट पुलिस ऑफिसर है। और मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट रोल हो गया ना। अब तक जो मैंने किया है हाँ। उससे बिल्कुल हटके रोल हो गया। वैसे तो हर एक्टर यही कहता है कि मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में बिल्कुल हटके है, लेकिन सो मेरे लिए वाकई हटके। हाउ उन्होंने मेरी चैलेंजिंग और एक्साइटिंग वाज द रोल फॉर यू? आपको मजा आया या आपको थोड़ा चैलेंजिंग भी लगा? प्रेपरेशन करनी पड़ी? मुझे चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं लगा। मेरे लिए एक्साइटिंग बहुत, कि मुझे लग रहा था कि अब तो बस हम फंस गए हैं एक पर्टिकुलर जॉनरा में, और लोग इसी तरह का काम देते रहेंगे, इसी में जीना है।
लास्ट तक हम यही करते रहेंगे। लेकिन सडनली जब ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे ऐसा लगा कि आर यू श्योर? ऐसा फीलिंग मुझे जब बैंक चोर मिली थी तब भी हुआ था कि आप मुझसे वाकई विलन का काम करवाना चाहते हैं। ओके। जिन लोगों ने बैंक चोर देखी है, उनका मुझे एज एन एक्टर कोई अलग ही ओपिनियन है। जिन्होंने सिर्फ हम्पी शर्मा और बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखी, उनका अलग ही ओपिनियन है। तो हाँ। मैंने सोचा था कि ये जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास तो मैंने पहले पूछा, मैंने कहा आर यू श्योर यू वांट मी टू प्ले पुलिस ऑफिसर? बिकॉज मेरे को लोग उसी लाइट में देखते हैं, वो हाँ। सोचते हैं कि ये स्क्रीन पे आएगा तो हंसा आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम वी वांट टू कास्ट यू। तो आई वाज वेरी हैप्पी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे से चैलेंज जस्टिफाई किया आपने अपना रोल। जितना भी ट्रेलर में मैंने देखा, यू वर लुकिंग लाइक अ पुलिस ऑफिसर एंड बहुत कन्विंसिंग था। आई एम सो ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू सेड दैट। आई होप आप फिल्म देखें, उसके बाद आप मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। डेफिनेटली। बट जब जब इस तरह के रोल्स आते हैं तो एक्टर्स और ज्यादा विजिलेंट हो जाते हैं। वो जी। उनके दिल में एक वो बात होती है कि मुझे दिखाना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, मेरी टाइमिंग अच्छी है, मेरी टाइमिंग उसने दी है, और ट्रेनिंग मुझे नसीरुद्दीन शाह जैसे महान कलाकारों ने दी है, तो एक्टिंग तो कर ही लेता हूँ। बट कितने तरह के कैरेक्टर्स में कर सकता हूँ, दैट इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू एक्सपेरिमेंट। और बड़ा मजा आता है जब कोई आपके साथ एक्सपेरिमेंट करता है, आप पे भरोसा दिखाता है, बोलता है कि मुझे पता है तुम कर लो। वो एक एक्टर के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। मैं आपका कहीं इंटरव्यू पढ़ रही थी तो आपने कहीं ये बोला था, आई एम वांटिंग टू बी अ स्टार। सो व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? स्टार क्या है और आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में ना एक स्टार कल्चर है, और ये सब जानते हैं। यस। स्टार वो होता है, स्टार अब जैसे हमारी साइलेंस की ही बात ले लें, मनोज बाजपेयी और प्राची देसाई अपने 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 हक में स्टार्स। वो अगर इस फिल्म में हैं तो लोगों को इस फिल्म पे भरोसा आएगा, लोग इस फिल्म पे पैसा लगाएंगे, ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी, और इन द प्रोसेस हम जैसे एक्टर्स को भी देख लेंगे। अभी मैंने वो मकाम हासिल कर नहीं किया है, वो मकाम मुझे हासिल करना है कि लोग मुझ पे पैसे लगाएं, मेरी शक्ल देख के लोग थिएटर जाएं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मेरी शक्ल देख करके लिंक क्लिक करें। वो जिस दिन हो जाएगा, आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ स्टार। और वो जो अचीवमेंट है उससे मुझे फायदा ये मिलेगा कि एज एन एक्टर मैं अलग अलग किरदार कर पाऊंगा अपने चॉइस के। अब फिलहाल तो मेरे पास जो आ रहा है मैं कर रहा हूँ। इट्स दैट पार्ट ऑफ माई जर्नी जहां पे आई एम हैविंग टू जस्टिफाई माई सेल्फ एज एन एक्टर, जो कुछ मेरे पास आ रहा है। जब स्टार बन जाऊंगा तो फिर आई चूज द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वांट टू डू। आपकी वो लाइन भी बहुत अच्छी थी तो कि इसीलिए मैं लोग लीड एक्टर और कैरेक्टर एक्टर क्यों बोलते हैं, मतलब जो लीड एक्टर है वो भी तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। सो या एंड आई रियली अग्री टू दैट। उतनी मेहनत है, उतनी या ही मेहनत है। मतलब या ये जैसे जैसे फौज में रैंक होते हैं अलग अलग, हाँ। मेजर साहब भी वो उसी फ्रंट लाइन पे बंदूक लेके खड़े हैं जिस हाँ। फ्रंट लाइन पे सिपाही खड़े। तो शहीद सिपाही भी होता है, शहीद मेजर साहब भी होते हैं, शहीद या कर्नल साहब भी। तो उस तरह का जब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो जाता, आई थिंक तब तक वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है हमारे देश का वो बढ़ेगा नहीं। पर टाइम बदल रहा है धीरे धीरे, आप भी जानते हैं विद ओटीटी प्लेटफॉर्म सो मच हैज चेंज। इतने कम टाइम में कितना कुछ बदल गया है। आई नो, काफी कुछ बदल गया है और काफी कुछ बदल रहा है। जी। एंड मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो बदलाव आ रहा है ये परमानेंट रहे, यस और यस। बदलाव होता रहे। बिकॉज अगर ये बदलाव नहीं आता तो हमें काफी सारे ऐसे कलाकार लीड रोल्स में नहीं नजर आते, करेक्ट। चाहे फिर वो विकी कौशल हो, चाहे फिर वो आयुष्मान खुराना हो, या चाहे फिर वो राजकुमार राव हो। अ, मैं अपने लिए बस यही चाहता हूँ कि मुझे भी वैसी अपॉर्चुनिटीज मिले, बिकॉज एक्टर तो मैं भी हूँ, शहीद तो मैं भी होऊंगा, शहीद मेजर साहब भी होंगे, वही वाली बात आ जाती है। अच्छा, मनोज तो बाजपेयी के साथ काम करना कैसा रहा आपका? मनोज बाजपेयी के साथ काम करके बहुत मजा आया। वो बहुत ही हम्म। ज़हीन कलाकार हैं, अच्छा। और सत्या के टाइम से मैं उनका फैन रहा। मैंने शूल भी देखी, मैंने सत्या वाओ। भी देखी, मैं रोब फिल्म में भी उनको बहुत पसंद किया, और उस टाइम तो मैं बच्चा था।
मैंने इनको आई हैव बीन अ ह्यूज लाइक अप्रिशिएट मैं आई ऑलवेज सेड आई लाइक डिड यू टेल watching this हिम guys. कि जब मैंने आपकी मूवीज देखी थी मैं बच्चा था? I did tell him, and he was like कि मत बताया, ये Well, उम्र का एहसास मत करना। तो yeah. या ही इज बहुत ही मजेदार आदमी है। हाँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो लोग जानते नहीं है अभी। अच्छा। जैसा मैंने बोला कि उनको भी टाइपकास्ट कर दिया है ना, उनसे जरा हाँ, कॉमेडी करा के देखिए कितना मजा आता है। उन्होंने नहीं करी ना कभी कॉमेडी, या की है? मुझे याद नहीं आ बस रहा वही मैंने उनकी। फैमिली फैमिली मैन। मैन में जितने सीन्स हैं बस उतना ही है। पर वो भी कॉमेडी बट कॉमेडी नहीं है ना? वो भी सीरियस ही है कॉमेडी एकदम। कॉमेडी हाँ, करेक्ट वही है। but मैं बता रहा हूँ आर इंडस्ट्री शुड स्टार्ट, उनको ना एक्टर्स को और किरदारों में इमेजिन करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर बिल्कुल। के ऑडियंस को भी नया सामान मिलेगा देखने के लिए, और ऑडियंस भी सरप्राइज होगी कि अरे हमने तो सोचा ही नहीं। करेक्ट। अगर टाइपकास्ट फिल्म बहुत जल्दी मेकर्स भी कर यही देते हैं, है बोलते ना? हैं, और हमेशा के लिए मतलब बस टाइपकास्ट ही कर देते हैं। मैं उस दिन नसीर साहब से बात कर रहा था, ही सेड कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री इज एक्चुअली जॉनी लीवर साहब। और आप देख लीजिए कि अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। एक बार देखे तो देखो उनको सीरियस रोल, लेट्स सी व्हाट ही डज। I promise you he will surprise you with his performance. He's a brilliant actor, और वो अच्छा, पूरी वी एज जिंदगी उन्होंने ऑडियंस ना, आई थिंक हमारी भी गलती है इसमें कहीं ना कहीं, कि हमने भी उनको सिर्फ उसी रोल में ही देखना चाहा। मतलब अब आपने बोला है तो मुझे करेक्ट हिट कर रहा है, जॉनी लिवर इन अ सीरियस रोल। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती कभी। एग्जैक्टली एंड सम एक्टर्स हैव बीन, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज में सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे परेश रावल साहब। परेश रावल, वो यस। कॉमेडी भी उतनी इफेक्टिवली करते हैं जितनी सीरियस विलेन, रोल्स करते हैं। ही यस। इज प्लेड अ विलेन आल्सो इन द पास्ट, ही इज प्लेड एन एंटागनिस्ट, ही इज प्लेड अ प्रोटैगनिस्ट, आई थिंक ही कादर इज खान भी बहुत एक्सपेरिमेंटिंग। अच्छा करते थे ये चीज। कादर खान साहब भी ये चीज बहुत अच्छी करते थे, नसीर साहब भी, यस। Mr. Nasiruddin Shah has also played all kinds of roles. So या that's what I'm saying. Why was Johnny Lever Saab not given the opportunity to shine in different kinds of roles? मैं आपको एक सीन याद दिलाता हूँ, फिल्म का नाम था इश्क, जिसमें आमिर खान है, अजय देवगन है। अजय देवगन है, हम्म, जूही चावला है, और काजोल। काजोल है। हाँ, उसमें एक सीन है जिसमें जॉनी लीवर साहब डज नॉट डू कॉमेडी एंड ही इज वेरी एंग्री, जब वो एक स्लाइड शो दिखाना शुरू कर देते हैं एंड ही कन्फ्रंट्स बोथ द फादर्स एंड ही सेज कि बचपन के दोस्त हैं ये लोग, आई 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 चैलेंज द ऑडियंस। आप वो सीन निकाल के देखिए एंड यू विल फॉरगेट दैट ही इज अ कॉमेडियन। यू विल देन रियलाइज दैट वो टिप ऑफ द आइसबर्ग वो दिखाते हैं उस सीन के अंदर, एंड दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज, देन यू विल फील गिल्टी कि हमने जॉनी लीवर साहब को और किसी रोल में क्यों नहीं दिखा आज तक, एंड हाँ। देन यू विल क्वेश्चन फिल्म मेकर्स कि क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों नहीं किया तुम लोग। सो आई थिंक एक मैसेज दे देते That's what हैं, I जॉनी don't want. लिवर अगर आप हमें सुन रहे हैं, प्लीज हमें एक विलन का रोल भी करके दिखाइए। या बट बिल्कुल वो यू कुछ नो भी यू कर आर सकते राइट। एक एक्टर के सारे शेड्स देखने चाहिए। यस। हैं, एंड दैट्स आल्सो द रीजन, इसीलिए मैंने साइलेंस को बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, और मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे पास्ट में एक विलन का कैरेक्टर करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, फिल्म थी बैंक चोर, लेकिन हम्म, ऑडियंस ने वो फिल्म देखी थी, तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो माय रेंज एज एन एक्टर। तो या एज एन एक्टर मेरी रेंज कितनी है, क्या है, अगर फिल्म मेकर्स ही नहीं जानेंगे तो वो मुझे कहाँ से कास्ट करेंगे और कहाँ से मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमने इतनी बात करी एक्टिंग की, साहिल। हमें थोड़ा आपके बारे में और पर्सनली भी हम जानना चाहेंगे कि अगर आप एक एक्टर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, अच्छा। मेरे अंदर ये सोचने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं छठी क्लास से एक्टिंग कर रहा हूँ, ओ, 1997 से मैं थिएटर कर रहा हूँ। आज अगर गिने हिसाब लगाएं तो 24 साल हो चुके हैं मुझे थिएटर करते करते। मेरा वाह। आज भी शो है, मैं अभी सीधा पृथ्वी थिएटर जाऊंगा इस इंटरव्यू के बाद, और आज पृथ्वी में मेरा प्ले है मंटो इस्मत हाजिर। तो मैं थकता नहीं थिएटर करते करते, और मैं इसीलिए भी आई 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 डोंट इमेजिन माई सेल्फ डूइंग एनीथिंग एल्स। मैंने फौज के भी एग्जाम्स दिए, मैंने सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम्स दिए, मैंने इंजीनियरिंग के एग्जाम्स भी दिए। आई
been quite an academic student. मेरे मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मैं इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन मुझे इस चीज ने इतना अट्रैक्ट किया कि किसी भी टाइम पे अगर कोई नाटक नहीं चल रहा होता था तो आई फेल्ट वेरी इनकम्प्लीट। तो नेचुरल ट्रांजिशन था, मुझे तो एक्टिंग करनी थी तो मैं आ गया। आई डोंट थिंक आई कैन इमेजिन माई सेल्फ बीइंग एनीथिंग एल्स। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद सिंगर होता या कलाकार ही होता, लेकिन नहीं, मैं एक्टिंग आपके नहीं छोड़ बारे में सकता। पढ़ रही थी तो पता चला आपने इंग्लिश मूवीज के लिए, हॉलीवुड मूवीज के लिए भी आपने वॉइस डब की है। सो कुछ अपने पंजाब केसरी व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपने कितनी अमेजिंग मूवीज के लिए वॉइस डब की है? वैसे तो इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, हाँ, लेकिन मैंने भी इंटरनेट से सब लिखा हुआ है। थोड़ा ज्यादा ही बता देता हूँ उससे। हाँ जी। मैंने अपना करियर शुरू किया था एक फिल्म के साथ जिसका नाम था फाइनल डेस्टिनेशन 5, वाओ। जिसमें मैंने उस फिल्म के हीरो के लिए डब किया था। एंड एलाइजा लुइस करके डबिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले थिएटर में मेरा प्ले देख के मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया था, बोला था कि डबिंग करोगे, ट्राई करो। उसके बाद देन देयर वाज नो टर्निंग बैक। फिर वो फिल्म देखने के बाद सब लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने लाइफ ऑफ पाई में राफेज पाल के लिए डब किया, वो राइटर जो इरफान भाई से मिलने आते हैं। हम्म। और फिर उसके बाद तो तांता लग गया, इब्राहिम लिंकन, वैम्पायर हंटर, एंग्री बर्ड्स, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों में आई वाज देयर इन बोथ। वाओ। मार्वल के सारे हीरोज ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे, तो एक नया हीरो आया, एंटमैन। एंटमैन तो जिसके लिए आपने किया। नेचुरल चॉइस वाज मी बिकॉज आई वाज द न्यू गाय। या। फिर करते करते काफी कुछ, एक ब्यूटी एंड द बीस्ट करके मैंने प्रोजेक्ट किया, आई डब्ड फॉर द बीस्ट इन हम्म। दैट। और नार्कोस इंटरेस्टिंग। में मैंने डब, नार्कोस में वाओ। डीईए एजेंट हावियर पीनिया के लिए डब किया मैंने। ग्रेट। तो सो या फन जर्नी। साहिल, यू मुझे मुझे एंजॉय तो डबिंग ऑल्सो सेम इक्वल एज एक्टिंग, या आप एक्टिंग ज्यादा एंजॉय करते हैं? डबिंग इज एक्टिंग, आई डोंट सी अ डिफरेंस। उधर कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, हाँ। इधर माइक के सामने। हाँ। सो देयर इज नो, मेरे लिए देयर इज नो डिफरेंस। अभी मैंने रिसेंटली अभी आई डब्ड फॉर अ शो कॉल्ड द किंग, जो नेटफ्लिक्स पे है। इट्स अ कोरियन शो। आई ओके। वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरा मैंने कभी कोरियन शोज नहीं देखे थे, दिस वाज द हम्म। फर्स्ट टाइम आई गॉट टू वॉच अ कोरियन शो, और साथ में मैंने उसके लिए डब भी किया। बहुत मजा आया। एंड ओके। बिलीव मी, अगर मैं जब डबिंग कर लेता हूँ एक पर्टिकुलर किस्म के कैरेक्टर की, देन इट बिकम्स इजियर फॉर मी एज एन एक्टर कि मैं सेट पे जाके या स्टेज पे जाके उस तरह का कैरेक्टर परफॉर्म कर सकता या। हूँ। That's how. और अभी नेक्स्ट यू विल हियर मी इन दिस फिल्म कॉल्ड नो टाइम टू डाई, जेम्स बॉन्ड की फिल्म, और उसमें ओ। मैंने विलन के लिए डब। वाओ। तो इट्स फन हैविंग मल्टीपल करियर्स। मुझे लगा था कि चलो एक्टिंग सीख लिया तो सिर्फ एक्टिंग ही करेंगे, बट एक्टिंग कई जगह काम आ रही है। ग्रेट। साहिल, अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। हम एक्टिंग करते हुए आपको और कहाँ कहाँ देखने वाले हैं? आप एक्टिंग करते हुए मुझे आज भी देख सकते हैं साइलेंस में। ग्रेट। जो कि बट Z5 पे रिलीज हो चुकी है। 5 पे रिलीज हो चुकी है। इसके बाद आप मुझे देखेंगे सत्यमेव जयते पार्ट 2 में, छोटा सा रोल है लेकिन बहुत इसमें बड़ी जॉन फिल्म है। इब्राहिम, उसमें राइट? जॉन इब्राहिम, या। जी जॉन इब्राहिम है जिनका दिल बहुत बड़ा है। मिलाप अच्छा। जवेरी ने ये फिल्म डायरेक्ट की है, तो खुद बहुत बड़े हैं और उनका दिल भी बहुत बड़ा है, उनकी स्माइल भी बहुत बड़ी है। और उसमें आप क्या और कर रहे हैं, क्या रोल निभा रहे बाद हैं? उसमें भी मैं एक पुलिस वाला बना हूँ, लेकिन उसमें एक अलग किस्म का पुलिस वाला बना। ओके। जैसे साइलेंस में मैं एक बहुत ही अच्छा पुलिस वाला बना हूँ, हाँ। सत्यमेव जयते में मैं एक ऐसा पुलिस वाला बना हूँ जो जरूरत पड़ने पर बुरा भी बन जाता नाइस। तो एक और शेड आपका देखने को मिलेगा, है ना? है। एक और शेड देखने का मिलेगा उसमें। you'll see a lot of comedy happening. ओके। नाइस। बट पर्पसफुल कॉमेडी है, ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करेंगे। हाँ। इसके बाद आप मुझे शेरशाह में देखेंगे, जो धर्मा की फिल्म है, विच ओह इज वाह। बेस्ड ऑन शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा's लाइफ। उसमें उसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा उसमें। तो you'll see me as a uh, very realistic human being. How do I say this?
मैं एक्चुअली पालमपुर में जब शूट कर रहा था तो मैं उस आदमी से मिला जिसका मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ओह वाओ। तो दिस वाज या मैं विक्रम बत्रा के एक बचपन के दोस्त हैं, उनका नाम है सनी सूद, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और जब मैं वहाँ शूट पे बैठा था तो वो एक्सीडेंटली मुझसे टकरा गए। उन्होंने बोला कि आप लोग शूटिंग वाले हैं? हाँ। तो उन्होंने बोला हेलो, मेरा नाम सनी सूद है, मैं कैप्टन विक्रम बत्रा का बचपन का दोस्त हूँ। मैंने कहा आपका रोल तो मैं प्ले कर रहा हूँ। नाइस। बहुत ही अलग एडवेंचर था वो। मीन इट्स मैं कभी ऐसे किसी से मिला नहीं जिनका कैरेक्टर मैं एक्चुअली। सो नाउ तो अगर या ऐसे रियल लाइफ कैरेक्टर कोई रियल लाइफ पर्सन है उनका आप रोल प्ले कर रहे हैं, सो ये ज्यादा प्रेशर वाली बात होती है या इट्स मोर फन? इट्स मोर फन। प्रेशर वाली बात तो है ही, बिकॉज जो आदमी जिसका आप किरदार प्ले कर रहे हो वो आपकी फिल्म देखेगा वो जज और करेगा कैसा किया है। जज करेगा। वो आपको फोन करके बोलेगा कि यार मैं ऐसा तो नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि फोन करके बोले कि भाई दिल जीत लिया तुमने, तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी। हाँ तो हाँ। बड़ा मजा आने वाला है। देखते हैं शेरशाह के टाइम सनी भाई फोन करते हैं कि नाइस। और भी बहुत सारे लोग हैं पालमपुर के जो उनको जानते हैं क्योंकि वो काफी पॉपुलर हैं पालमपुर में, सनी सूद। अब देखते हैं, लेट्स सी, नीचे उतरते हैं हम। थैंक यू साहिल, आपसे बात करके बहुत मजा आया। एक्चुअली में वाकई में आपको और जानने का मौका मिला। वो इट्स रियली अ प्लेजर, एब्सोल्यूट प्लेजर। जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए कि वो साइलेंस मूवी क्यों देखना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, फिल्म बहुत प्यारी है। ये फिल्म आप क्यों देखो ये तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ऑडियंस आप हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप साइलेंस नहीं देखेंगे तो जिंदगी में कुछ मिस करेंगे। अब आप खुद तय कर लो। ओ ये तो बहुत अच्छी लाइन बोली है, इससे तो मैं भी कन्विंस्ड हो गई हूँ देखने के लिए। फिर तो ऐसा है कि देखो आपके पड़ोसी आपस में बात करेंगे कि अरे वो पिक्चर तो उसमें लास्ट में पता क्या होता है, बस फिर हाँ आप लेफ्ट आउट फील करोगे। ऐसा नहीं हाँ होना चाहिए। हाँ, फटाफट ये अच्छी Z5 बात खोलिए और बोली कि साइलेंस। लोग इसके बारे में बात करेंगे कुछ ही दिनों में, एक दो दिन में, जब जब जैसे जैसे मूवीज देखते जाएंगे, सो आप लेफ्ट आउट फील ना करें, है ना, इसलिए मूवी लेफ्ट आउट देखें। फील। बिल्कुल, करेक्ट। इसलिए देखिए, इसलिए भी देखिए कि आपको पता चले कि पुलिस वालों की जिंदगी वाकई में कैसी होती है। हमारी हिंदी फिल्मों में पुलिस वाले जो हैं बड़े ही आड़े तिरछे दिखाए जाते हैं, लेकिन दबंग आपको टाइप के। वाकई देखना चाहिए कि पुलिस वाले कितनी कितनी मेहनत करते हैं, उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है। या आप जब साइलेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आसान नहीं होता पुलिस वाला। तो एब्सोल्युटली। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट के रोक ले या लाल बत्ती तोड़ने पे रोक ले, या आप जब FIR कराने जाएं, तो याद रखें कि वो भी इंसान है और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी करेक्ट। ड्यूटी बहुत मुश्किल काम है। तो जब आप साइलेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ग्रेट जरूर देखिएगा। ग्रेट। थैंक यू साहिल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।